प्रातः क्लास चल रहा था 14 जनवरी 1969। तीसरे पेज की 5वीं 6ठी लाइन में बात चल रही थी। नहीं, तीसरी 4थी लाइन में बात चल रही थी देवताओं की दुनिया और मनुष्यों की दुनिया। मनुष्यों की दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रावण की दुनिया है, और वो देवताओं की दुनिया है, राम की दुनिया। तो आधा कल्प में देवी देवता है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को देवी देवता कहा जाता है। अब जो भी मनुष्य द्वापर और कलयुगी जिनको मनुष्य कहा जाता है, इनको मनुष्य और उनको देवता। तो देखो, मनुष्यों का भी राज्य था। जिसको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी या डेनाइस्टी कहा जाता था, अभी वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की डेनाइस्टी तो है नहीं। नहीं है ना बच्चे। अभी कहाँ गए ये किसी को मालूम नहीं है। देखो, इनके लिए कोई भी पूछेंगे ये लक्ष्मी नारायण के, जैसे वो अंग्रेज लोग होते हैं ना बच्चे, एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, पीछे जॉर्ज फर्स्ट सेकंड द थर्ड ऐसे कहते हैं ना। तो इन देवी देवताओं का भी तो डायनेस्टी है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, 8 तक। पीछे आते हैं राम सीता की डायनेस्टी। राम सीता का राज्य तो उनका 12 तक डायनेस्टी चलती है। तो ये नॉलेज, इसको नॉलेज कहा जाता है। ये नॉलेज मनुष्यों में नहीं होती है। ये नॉलेज बाप में होती है, बेहद के बाप में, आत्माओं के बाप में। और जब वो आत्माओं का बाप आकर मनुष्यों को देते हैं तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम यहां आते हो क्या बनने के लिए? मानुष से देवता बनने के लिए आते हो। तो देवताएं तो बहुत पवित्र है। वो कोई भी गंध खाते होंगे। देखो, शराब पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे। कृष्ण को कभी भी भोग ऐसे लगाते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो देवता हैं, ये मनुष्य। वो देवता है पावन, ये मनुष्य पतित। जो कुछ बरताते हैं वो खुद व देवताओं को नहीं खिलाएगा कभी भी। कायदा नहीं है, क्योंकि वो तो वैष्णव यानी विष्णु की डायनेस्टी है।
विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप को। ये बात बाप ने बताई ना, समझाई ना बच्ची। ये ड्रामा है। सतयुग त्रेता युग ये हो गया देवताएं। अभी वो याद पड़ना पड़े ना। तो वो देवताएं कौन थे? तुम ही थे देवताएं। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। और हमको 84 जन्म कौन बनाते हैं? कोई बताते होंगे ना, बाप बताते हैं। तो हे बच्चों, तो किससे बात करते हैं? बच्चों बच्चों कह के आत्माओं से बात करते हैं। वो आत्माओं का बाप शरीर के ऊपर नजर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर तो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्मा थोड़ी मिट्टी में मिलती है। सुनती है आत्मा, शरीर थोड़ा ही सुनता है। नहीं, आत्मा इन शरीर यानी ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। अब ये बात समझते हो ना बरोबर? क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है। ये जो साधु संत लोग ये जो शास्त्र पढ़ते हैं वो है भक्ति के शास्त्र। ज्ञान का शास्त्र होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान होता ही है सतयुग में और त्रेता में। द्वापर और कलयुग में भक्ति है। तो बाप ने समझाया ना, आधा कल्प भक्ति आधा कल्प ज्ञान। वो ज्ञान सुख भक्ति दुख। ज्ञान सतयुग और त्रेता का उसे सुखधाम कहा जाता है। इसे द्वापर और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। कि विचार करो बुद्धि से कि बरोबर सतयुग यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राम राज्य, इन दोनों में काल, ये रावण, ये काल होता ही नहीं है। ये रावण रुलाने वाला काल दुखी बनाते हैं। रावण जो विकार में ले जाते हैं। तो वहां सतयुग त्रेता में सुख, और फिर जब विकार में जाते हैं तो फिर आहिस्ते आहिस्ते दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय में तो पहले पहले रजोगुण की भी आदि है, तो इतना दुख नहीं है। पैसे बहुत होते हैं,
कि बाप समझाते हैं कि जब तुम द्वापर में सतयुग त्रेता पूरा होता है, तुम्हारे पास अथाह धन रहता है, उस समय कोई महमूद गजन भी नहीं आए थे जो लूटपाट करे या कुछ भी करे ना। द्वापर में कोई ऐसी बात नहीं। रजो प्रधान युग है। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में गए तब तुमने ये बाप बैठ करके समझाते हैं ना। जब तुम भक्ति मार्ग में गए पीछे वो पूजा शुरू हुई, रावण का राज्य शुरू हुआ। पीछे तुम पुजारी बनने के कारण तुम मंदिर बनाने लग पड़े। अभी तुम लोगों के पास धन तो बहुत ढेर, तुमने पहले पहले नामी ग्रामी सोमनाथ का मंदिर बनाया। चौदह जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। उज्जैन की तरफ में ये सोमनाथ का मंदिर में बहुत मिल्कियत थी। ये जो मंदिर वंदिर बनाते हैं ना मूर्तियों की, वो बहुत एकदम बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े जवाहर, और मंदिर सारा जवाहरों का। वो सोने का, उनमें जवाहर लगा हुआ। वो मंदिर की कभी भी कोई कीमत कथन कर ही नहीं सकते हैं। तो देखो, तुम जानते हो कि बरोबर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, आया लूटने के लिए, हिस्ट्री जाग्राफी तो ये जो गोप है उन्होंने पढ़ी होगी। इनमें भी कोई अच्छी पढ़ी हुई होएगी, बड़ा ऊंचा पढ़ा हुआ होगा तो उन्होंने जाना होगा। महमूद गजनवी आया था, फिर आकर के ऊंट भर भर के सोने और जवाहरों के ले गया अफगानिस्तान की तरफ। तो कितने मंदिर लूटे होंगे। तो हिस्ट्री में लिखा है कि एक ये सोमनाथ का मंदिर मुख्य मंदिर है, परंतु मंदिर जब राजाएं बनाते हैं तो बनाते तो सब हैं, क्योंकि उनको पूजा करनी होती है ना। तो पहले पहले पूजा शिव की, कि सोमनाथ भी शिव का मंदिर है। सोम चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा को नाथने वाला ये नाम फिराई दिए। कैसे नाथने वाला? सोमरस पिराने वाला। सोमनाथ का अर्थ ही है सोम, अर्थात ज्ञान सुनाने वाला।
तो बरोबर अभी शिव बाबा तुमको ज्ञान सुनाए रही है ना। शास्त्रों में ज्ञान नहीं होता है, उनमें तो भक्ति होती है, मिस्चैरिटी। हाँ, भक्ति के ऐसे ही अटल पटल ऐसी सब बातें बैठ करके लिखी हुई है। उसमें फिर बाप बैठ कर समझाते हैं। तो शुरुआत में ही जो ये शास्त्र हैं, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वो ही गीता जिसने बनाई है, बनाई तो मनुष्यों ने है ना। देवताओं के पास तो कोई शास्त्र नहीं थे, न बनाते थे, तो मनुष्यों ने बनाई ये सभी शास्त्र। तो मनुष्यों ने कहें कि रावण के राज्य में झूठ का राज्य हो गया, क्योंकि भारत पहले सचखंड था। सचखंड तो सच्चे बाबा ने स्थापन किया, और सच तो ट्रुथ बाप को कहा जाता है। तो बाप वो ट्रुथ आकर के बताते हैं कि मुझे तुम ट्रुथ कहते हो, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हो। मैं इस भारत को, जो अभी झूठ खंड है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, उनको सचखंड बनाता हूं, तुमको सिखलाता हूं तुम सच्चे देवताएं कैसे बनते हो। देखो, यहां आते हैं ये सभी, और यहां तो सैकड़ों आते हैं ना। अभी ये सीजन नहीं है तो थोड़े आते हैं ठंडी के कारण। नहीं तो ये तो हाल बाल पूरा नहीं होता है, तो थोड़े आते हैं ठंडी के कारण। इसलिए देखो, मकान के पिछाड़ी मकान बनते ही रहते हैं, और बनते ही रहेंगे। बहुत बनेंगे कि अथा देखो कि जैसे अभी पहले छोटा मकान था, अब कितने मकान बनते जाते हैं। फिर माड़ियां बनाते हैं, फिर खरीद करने लग पड़ते हैं, जो जो भी मिलते हैं मकान। समझा ना। अभी कौन खरीद करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। अभी देखो, ब्रह्मा हो गया सांवरा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जन्म के अंत के जन्म का है ये इनका जन्म। अब इसके बाद फिर सुगोरा बनेगा, अभी सांवरा है। तुम भी सभी गोरे थे, अभी सांवरे बन गए।
अब यहां आए हो गोरे बनने के लिए। देखो कृष्ण का भी है ना चित्र, देखो देखा है म्यूजियम में तो सब बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यहां बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहां तो सब अंदर घुसावेंगे। तो यहां कायदा नहीं है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, शांति का टावर। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि हम घर जाते हैं शांति धाम में, हम रहने वाले भी सब शांति धाम के हैं जहां से आते हो। जहां शांति धाम में सिर्फ आत्मा रहती है, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। उसको टावर ऑफ साइलेंस। वहां शरीर तो है ही नहीं कोई मनुष्यों को। पीछे यहां आकर के शरीर लेकर के पार्ट बजाते हैं। तो जब नए आते हैं नई दुनिया में तो वहां सुख ही सुख होता है, शांति ही शांति। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, ये कोई साधु संत महात्मा नहीं पढ़ाते हैं, ये हम इनको तो जानते हैं, छोटेपन से जानते हैं इनको। ये सिंध के रहने वाला बाप दादा वगैरह को जानते हैं, परंतु इसमें फिर जो प्रवेश करके बोलते हैं ज्ञान का सागर, उसको तो कोई भी नहीं जानते। पुकारते हैं ओ गॉड फादर, परंतु गॉड फादर ये गॉड का रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है कि शास्त्रों में लिख दिया है कि वो उसका नाम रूप देश काल है ही नहीं। 14 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। वो निराकार है अर्थात तो कुछ है ही नहीं, समझा ना। उनको कोई भी आकार नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं है तभी क्या है? फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? घट घट में है, समझा ना। वो घट घट का वासी है, यानी सब के अंदर है। अंदर कहाँ बैठे वो? घट घट में तो आत्मा बैठी हुई है हर एक के। परमात्मा तो घट घट में नहीं है, सब भाई भाई है। घट घट में परमात्मा कहां से आया? ऐसे थोड़ी है कि हर एक मनुष्य में परमात्मा भी है तो आत्मा भी है। वो परमात्मा भी है आत्मा भी है, सिर्फ एक शरीर में।
जबकि बाप परमात्मा बुलाते हैं, ओ बाबा। आए करके हमको पतित से पावन बनाओ। तो देखो, आने के लिए बोलते हैं, किस लिए बुलाते हैं? देखो, बाप खुद कहते हैं ना, मुझे देखो बच्चों, ये तुम बुलाते हो ये मुझे धंधा देने के लिए, यही सेवा कराने के लिए। ये सब छी छी मूत पलीती बन गए। तो हमको आए करके शुद्ध बनाओ। इसलिए बुलाते हैं। मुझे बुलाते कहाँ हो? इस छी छी दुनिया में बुलाते हो। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। भाई, पावन दुनिया में ऐसे बाप को पावन दुनिया में तो बोलता है हम पतित हैं। हमको हार चाहिए पावन बनाने के लिए बाबा। तो पावन दुनिया में तो बाबा, पावन दुनिया तो देखता ही नहीं है। बाबा पतित दुनिया ही देखते हैं। समझा ना? तुम्हारी सेवा करने आते हैं। क्या सेवा? मूत पलीती हो ना, सभी भिखारी हो। ओम शांति।